गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 का, डैट इज़ डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन। ये आपका चैप्टर 7 भी है, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक भी है सेकेंड यूनिट का। इसके बाद आपका एक और चैप्टर रह जाएगा, एक टॉपिक, फिर आपकी सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। टॉपिक का नाम है हाउ टू शो इफ़ेक्टिवनेस इन प्रेजेंटेशन, कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे और ज़्यादा अपीलिंग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उसके बारे में पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। मैं फटाफट से बोलती जाऊंगी, बहुत इजी पॉइंट्स हैं बेटा, आपको समझ आ जाएंगे। फर्स्ट इज द प्रेजेंटर अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए? दमदार होनी चाहिए, क्योंकि क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो जब हम बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर आएंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड होकर आएंगे, तो लोग हमें देखकर अट्रैक्ट होंगे। तो आर अपीयरेंस शुड बी वेरी अपीलिंग, वी शुड ऑलवेज बी वेल ड्रेस्ड, एंड जितना भी मटेरियल है हमारे पास वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज स्टैंडिंग पोस्चर। जो भी आपका स्टैंडिंग पोस्चर है, इट शुड बी अट्रैक्टिव। आप जब खड़े होंगे आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होगी, आप ऑडियंस को फेस करेंगे हर टाइम, आप उनकी तरफ स्माइल करके देखेंगे, और आपका जो पोस्चर है वो बहुत करेक्ट होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग विद द ऑडियंस। थ्रू आउट योर प्रेजेंटेशन आप अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑडियंस को ये लगे कि ये तो अपने ही बोले जा रही है। आपका कैसा होना चाहिए कम्युनिकेशन, जहाँ पर ऑडियंस को ये लगे कि हाँ ये तो मुझसे बात कर रही है। नेक्स्ट इज गेनिंग अटेंशन ऑफ ऑडियंस। आपने क्या करना है? अपनी ऑडियंस का अटेंशन गेन करना है। कैसे गेन कर सकते हो अपनी ऑडियंस का अटेंशन? बताइए बताइए, वेट कर रही हूँ। कुछ भी स्ट्रैटेजी बताइए कि आप क्या करेंगे अपनी ऑडियंस का अटेंशन गेन करने के लिए। नरेटिंग अ स्टोरी। आप क्या करेंगे? अपने ऑडियंस के साथ कुछ भी एक स्टोरी उनको शेयर कर दो, कोई भी उनको एक सिनेरियो डिस्क्राइब कर दो, ह्यूमर डाल दो अपनी प्रेजेंटेशन में, तो जिससे क्या होगा कि उनका इंटरेस्ट आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग इंटरेस्ट। अभी मैंने यही बात की कि जब आप स्टोरी सुनाओगे, ह्यूमर ऐड करोगे, उनसे बातचीत करोगे, तो आपका जो टॉपिक है, जो वे ऑफ गिविंग प्रेजेंटेशन है, इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा ये प्रेजेंटेशन में, डैट योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी एप्ट। इसमें क्या क्या बातें आ जाएंगी बॉडी लैंग्वेज के अंदर? पहला तो आता है आई कॉन्टैक्ट। बोलती रहती हूँ बेटा, एक जने से बात मत करो, एक ही आगे वाली बेंच पर मत देखते रहो। फर्स्ट बेंच से लेके लास्ट बेंच तक आपकी आइज मूव होनी चाहिए। आपका थ्रू आउट कम्युनिकेशन होना चाहिए विद योर आइज टू योर ऑडियंस। सेकेंड है इसमें मूवमेंट ऑफ हैंड्स। हैंड्स को निठल्ला मत पड़े रहने दो, भगवान ने हाथ दिए यूज़ करने के लिए। तो जब हम प्रेजेंटेशन में अपने हैंड मूवमेंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और लगता है कि आप एक्टिवली अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। लास्ट इज मूवमेंट ऑफ प्रेजेंटर। एक ही जगह बैठ गए, एक ही जगह खड़े हो गए, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, इट बिकम्स वेरी बोरिंग। तो आपने क्या करना है? ऑडियंस बैठी है पूरे रूम में, तो आपने मूव करते रहना है, कभी इस ऑडियंस के पास, कभी उस ऑडियंस के पास, जिससे कि ऑडियंस अलर्ट रहे, देखती रहे कि अच्छा अब ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। आप लोग भी करते हो ना मेरे साथ ये कि अच्छा मैम यहाँ गई, यहाँ गई। तो आपने अपना मूवमेंट थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन रखना है। एक और पॉइंट है बेटा इसके अंदर, वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन इज कहाँ इम्पैक्ट देना है, कहाँ स्लो डाउन हो जाना है, कहाँ पेस आपका हाई होना चाहिए, ये वॉइस मॉड्यूलेशन आपकी प्रेजेंटेशन में होना ही चाहिए। लास्ट इज बी वेल प्रिपेयर्ड। जो भी आपका मैटर है आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। ऐसे ही उठ के तो नहीं चले जाओगे प्रेजेंटेशन देने के लिए। जो भी बोलना है आपको पता होना चाहिए, ओपनिंग में क्या बोलना है, मिडल में क्या बोलना है, क्लोजिंग करते टाइम आपने क्या बोलना है। सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। अब इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशंस, कि कई बार प्रेजेंटेशन देते टाइम आपके सामने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, तो आपने उनके साथ कैसे डील करना है। मुझे ये वाला सच्ची बता रही हूँ, पढ़ते हुए मेरे सामने आ गई थी ज्योति, क्योंकि जब हमने ज्योति को पहली बार, ज्योति है ना शायद उसका नाम, स्पेक्स लगाती है, मानसी और गीता के साथ रहती है, तो जब प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला वो बहुत घबरा गई, चुप हो गई, एकदम से रोने भी लग गई। तो जब ऐसी सिचुएशंस आ जाए आपने उन सिचुएशंस को कैसे डील करना है। फर्स्ट इज मतलब इस वाले में हम पढ़ेंगे जो भी मैंने बताया इसकी हेडिंग है जो अब आई है आपकी, स्ट्रैटेजीज टू कंट्रोल नर्वसनेस, कि जब मुझे नर्वसनेस हो रही है तो मैं कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करूँगी। क्या करूँगी? ब्रीथ डीपली, आराम से काम डाउन करोगे आप। 1 to 10 काउंट करके बहुत स्लोली डीप ब्रेथ लोगे, ताकि आप अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल कर सको। पानी पी लो बीच में, ताकि जो आपका गला सूख रहा है, आप जो नर्वस हो रहे हो, आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सको।
फिर इसके अंदर आपका पॉइंट आता है ईट समथिंग बिफोर प्रेजेंटेशन। खाली पेट कभी भी मत जाओ प्रेजेंटेशन देने। एक तो नर्वसनेस हो रहा है, ऑलरेडी स्ट्रेस है आपके माइंड में, तो जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो हो सकता है कि आप वहाँ फेंट ना हो जाओ और ज़्यादा घबराहट ना होने लग जाए। इसलिए आप अपना पेट भर कर जाओगे अच्छे से और कॉन्फिडेंटली जाओगे कि पेट पे भरा हुआ है, अच्छे से मुझे आता भी है, मैं तो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे लूँगी। नेक्स्ट इज गिव योर सेल्फ अ पेप टॉक। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है कि अपने आप के साथ 5 मिनट बात करो, बूस्टअप करो। आई एम द बेस्ट, मुझे सारी प्रेजेंटेशन आती है, मैं घर से सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करके आई हूँ, ये ऑडियंस के सामने मैं बहुत ईजिली बोल लूँगी। नेक्स्ट इज इमेजिन करो कि आपकी ऑडियंस को कुछ नहीं आता। किसको आता है? आपको। क्यों आता है? क्योंकि आप तो प्रेजेंटर हो, आप तो पढ़ के आए हो, आपको तो सारी नॉलेज है। तो जब आप अपने अंदर ये फीलिंग ले आओगे तो आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाओगे। अगर आपने ये सोच लिया मुझे कुछ नहीं आता, जो सामने बैठे हैं उन्हें सब कुछ आता है, तो आपका नर्वसनेस और बढ़ जाएगा। तो आपने क्या सोचना है कि आई एम द बेस्ट, आई नो एवरीथिंग, आई कैन डू दिस प्रेजेंटेशन इन अ वेरी गुड मैनर। अब इसके अंदर टॉपिक है बेटा डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, ये जो मैंने गलती से पहले हेडिंग बोल दी थी, डीलिंग विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि हमारे सामने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आएंगी, उनको हमने कैसे डील करना है। अब मैं यहाँ पर आपको सिचुएशंस दूंगी, बेटा आपने खुद से सोचना है कि इन सिचुएशंस के साथ आप कैसे डील करोगे और आपने मुझे रिस्पॉन्ड करना है। फर्स्ट सिचुएशन मैं देती हूँ आपको कि जो आपका ग्रुप है वो बहुत साइलेंट है, कुछ जवाब ही नहीं देता, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, वो चुप बैठे हैं। आप लोग करते हो मेरे साथ ऐसा, तो अब आप सोचो कि इस सिचुएशन में अगर आप हो तो आप क्या करोगे। मैं आपको हल्का सा देती हूँ कि मैं अगर होंगी तो मैं क्या करूँगी। मैं क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दूँगी कि बेटा आप बताना भी मैंने क्या बोला, बेटा बताना आप इससे क्या समझते हो। तो जो वो साइलेंट ग्रुप है, अपने में ही बैठा है, वो थोड़ा अपने ग्रुप से बाहर निकल के इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा। सेकेंड सिचुएशन में देती हूँ आपको, थिंग्स आर मूविंग टू फास्ट, मतलब आपका जो टाइम स्लॉट था वो आधे घंटे का था, पर आपने 10 मिनट में ही आपको लग रहा है ये ऑडियंस तो बड़ी अच्छी है, मेरा सारा टॉपिक कवर ही हो गया 10 मिनट में। तो आप कैसे कवर अप करोगे उस टाइम को। अगर मैं होंगी तो मैं शायद वहाँ पर एक स्टोरी नरेट करना स्टार्ट कर दूंगी, बीच बीच में एग्जाम्पल्स कोट करना स्टार्ट कर दूंगी, ऑडियंस में से ही पूछना स्टार्ट कर दूंगी। तो आप लोग मुझे बताओगे आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। नेक्स्ट इज थिंग्स आर मूविंग टू स्लोली, ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रहा, ऑडियंस बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, ऑडियंस बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे जा रही है, तो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स पड़े हैं पर मेरा टॉपिक 20 मिनट का पड़ा है। तो मैं क्या करूँगी, रेदर देन एक्सप्लेनिंग पूरा मैं उनको बोल दूंगी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिमिलर है, इसमें ये वाली चीज़ है, मैं जो प्रेजेंटेशन देने आई थी वो इस पर देने आई थी, इस तरीके से मैं इसको कंक्लूड कर सकती हूँ। तो मैं फटाफट मैं क्या करना स्टार्ट कर दूंगी, कंक्लूडिंग माय प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज टॉकेटिव प्रेजेंटेशन। ये वाला आंसर पता है मैं किससे चाहती हूँ, तानने वाले ग्रुप से। उनमें से ही मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे कि जब आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो तो इस सिचुएशन में आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे। नेक्स्ट इज टिपिकल नो ऑल। ये वाले आप नहीं हो, जो मेरा बैच चला गया वो वाला था कि उनको लगता था हमें सब पता है, क्या बोल रही है मैम, हम तो सब जानते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ आप क्या करोगे, आप उनको ही कहोगे कि आइए स्टेज संभाल लिए, आप बताइए कि आप क्या समझते हैं। फिर जहाँ जहाँ पे वो गलत है आप उन्हें करेक्ट कर दोगे कि ये पॉइंट ऐसे नहीं था, ऐसे था। जिससे क्या होगा कि उनका ईगो भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि इसने मेरे से पूछ लिया, और उनको ये भी हो जाएगा कि ठीक है यहाँ मैं गलत था तो इसने मुझे करेक्ट कर दिया। क्लियर। तो आज का आपका क्या टास्क है, जो हमने ये स्ट्रैटेजीज़ की हैं, जो मैंने आपको सिचुएशंस दी हैं, आप इनमें क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करोगे, आप लोग मुझे वो बताओगे। ठीक है बच्चे, चलो टेक केयर, बाय बाय।